पता नहीं क्या समझते हैं खुद को दोनों मियां बीवी। जब दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाती हैं, जिसे दिल चाहता है सुना देती हैं। तो आप उनकी सुनते क्यों हैं? भाई मैं तो भाभी हूं इस घर की, कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन आप तो बेटे हैं। आप खड़े होकर उनकी खरी खरी बातें सुनते क्यों हैं आखिर? एहसास दिलाएं कि अब उनकी इस घर में नहीं चलेगी। हम में से कोई भी उनकी कोई बात नहीं सुनेगा और ना ही उनकी इस घर में मानी जाएगी। अब ठीक कह रही हो तुम। अब बदलिहाज होना ही पड़ेगा, तभी इनका आना जाना रोक सकेंगे। अगर ये इसी तरह आते रहे ना, तो जो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हैं आप? अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाने के अलावा क्या सोच सकता हूं? लेकिन अगर हमजा और गुड़िया बाजी इसी तरह इन्वॉल्व रहे तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। तो फिर ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों से अपनी जान छुड़वाएं। बिजनेस में तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, बट एमर इज अ वेरी सेंसिबल बॉय बेटा। आई थिंक वो बैलेंस कर लेगा चीजों को। मामा, जॉब्स में सिर्फ वही चलता है जो बॉस चाहता है, एंड आई थिंक एमर उस ऑफिस में अपने आप को जाया कर रहा है। इससे अच्छा तो यही था ना कि वो डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लो। अगर उसे ऐसा करना होता तो पहले इनकार नहीं करता। इनकार इकरार में भी तो बदल सकता है। Are you going to force him? कोर्स नॉट मामा, मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। चलता है तो सिर्फ मान का सिक्का चलता है। Does that mean कि तुम इमोशनली ब्लैकमेल करोगी फिर उसे? नहीं, मैं कन्विंस करूंगी उसको। देख लो, कन्विंस करने के चक्कर में मामला ही ना बिगड़ जाए। नहीं बिगड़ता मामा, मैं तरीके से बात करूंगी और फिर भी नहीं माना तो गुड़िया बाजी को इन्वॉल्व करूंगी। उनकी बात तो वो कभी भी नहीं टालेगा। Do you think अपनी पर्सनल इश्यूज में एक तीसरे इंसान को शामिल करना ठीक रहेगा? ठीक तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी होगी तो फिर मुझे करना पड़ेगा। जो भी करना सोच समझ के करना बेटा।